हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं टीपीएचक्यू लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आए हैं। और वो अपडेट ये है कि इस कंपनी ने एक और नई फिल्म बनाने के लिए साइन करती हुई नज़र आई है। तो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी फिल्म है जो इस कंपनी ने साइन किया है। और इसके अलावा कुछ दिन पहले भी कुछ अपडेटें निकल के सामने आई हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल ₹1.40 पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब 23 फरवरी को मार्केट बंद हुआ था तो इसमें लगभग 4% के आसपास की गिरावट देखी गई थी और ₹1.40 पे बंद होती हुई नज़र आई थी। लेकिन अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 6.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने में इस कंपनी ने लगभग 17% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है अपने शेयर होल्डर को। जबकि अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में लगभग इस कंपनी ने 17% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात करें ईयर टेल डेट की, तो इसने 21 से 22% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम बात कर ले एक साल की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 200% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। अर्थात अगर कोई भी शेयर होल्डर अगर 1 लाख रुपया लगाया होगा तो उसका 2,85,000 रुपये हो गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है ये फिलहाल क्यों इस प्राइस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पहले ये कंपनी स्टील क्षेत्र में काम करती हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब जो है इस कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी वर्तमान में जो फिल्म प्रोडक्शन से लेके फिल्म डायरेक्शन से लेके इन सब चीज़ों पे ये काम करते हुए दिखाई दे रही है। और इसी संदर्भ में जो लगातार अपडेटें निकल के सामने आई हैं उसे हम चलिए देख लेते हैं। हम अगर बात करें इसमें जो अपडेट लगातार निकल के आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जो अपडेट निकल के आया है वो किस तारीख को आया है। एक जो अपडेट निकल के आया है 19 तारीख को आया है। और एक जो अपडेट निकल के सामने आया है वो फिलहाल 16 तारीख को निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो 21 तारीख को अपडेट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीडिया रिलीज के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड जो कंपनी है वो प्रोड्यूसर मोहन नदार के साथ मिलके एक और फिल्म को प्रेजेंट करने वाली है, जो कि जिसका नाम है बिना शक्कर की चाय, अ स्वीट स्लाइस ऑफ लाइफ। अर्थात एक जो फिल्म है बिना शक्कर की चाय, उसको ये कंपनी फिर से जो है ऑपरेट करने वाली है। और इसी के संदर्भ में ये पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे दी गई है। और आगे ये बता रहे हैं कि ये जो फिल्म है जो बिना शक्कर की चाय, वो फिलहाल अप्रैल के पहले सप्ताह में ये जो है लॉन्च होती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है जो कि प्रोड्यूसर के साथ साथ जो ये डायरेक्शन का भी काम करती है, वो फिलहाल अब बिना शक्कर की चाय जो फिल्म है उसके निर्माण में लगने वाली है। अब हम थोड़ा बात कर लें कि टीपीएचक्यू के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो टीपीएचक्यू है अर्थात टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड, वो पहले जीआई इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब जो है ये जो बिजनेस का काम कौन सा करता है, तो ये फिल्म प्रोडक्शन का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन के काम करता है और उनसे जुड़े जो भी लाइट बिजनेस हैं उनसे उसमें फ़िलहाल ये लगा हुआ है। और इसके अलावा जो अदर कन्वेंशनल बिजनेस है उसमें भी ये कंपनी फ़िलहाल काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें डेवलपिंग के साथ साथ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग के साथ साथ ऑल काइंड ऑफ कमर्शियल जो फीचर फिल्म हैं, कंटेंट प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमेशन, ग्राफिक्स, सीजीआई मूवी, एआई पावर्ड फीचर्स फिल्म, मेकिंग ऑफ ओटीटी फिल्म्स, साइन फिल्म्स और इसके अलावा जो टाकीज फिल्म्स हैं इन सब का भी ये निर्माण करती हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो टेली फिल्म्स है, एडवर्टाइजिंग फिल्म्स है और जो डॉक्यूमेंट्रीज एनिमेशन है, टीवी सीरियल है, म्यूजिक प्रोडक्शन है, म्यूजिक कंपोजिशन है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, एडवर्टाइजिंग है और इसके अलावा जो अदर सारी जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये काम करते हुए दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है उस कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस ही चेंज कर दिया है और अब फिल्म इंडस्ट्री से ये फिलहाल जुड़ती हुई दिखाई दे रही है।
और इसी संदर्भ में इसे लगातार जो है प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। अब हम अगर बात करें 16 तारीख के न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 16 तारीख की न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें बताया गया है कि जो मीडिया रिलीज के माध्यम से कि ये जो एक फिल्म आ रही है जिसका नाम शेरनी है और इंग्लिश में इसे लायनेस के नाम से जाना जा रहा है, वो फिलहाल जो इंडिया और यूके जो को प्रोडक्शन के तहत ये बनने वाली फिल्म है और इसमें ये जो कंपनी है वो विकास लाइफ केयर लिमिटेड के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्माण करने वाली है और इसके संदर्भ में भी ये कंपनी आगे आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो फिल्म है जो फिलहाल 3 अप्रैल 2024 से ये शुरू हो जाएगी, इसका जो एक तरीके से कहा जाए तो प्रोडक्शन, और उसमें जो काजरी बब्बर हैं जो कि राज बब्बर की बेटी हैं वो फिलहाल इसको डायरेक्ट करते हुए दिखाई देने वाली हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी में लगातार अच्छे अच्छे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं और इसी संदर्भ में ये एक जो है इंटरनेशनल फिल्म भी ये कंपनी बनाने जा रही है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आया है फिलहाल 19 तारीख को न्यूज़ निकल के आया है और इसमें भी ये जो सब्जेक्ट क्या है कि ये कॉरपोरेट अनाउंसमेंट फाइल किया गया है 28 दिसंबर को, उसको फिलहाल अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया है। और ये अप्रूवल क्या है कि एक रिजिग्नेशन हुआ था उसके बारे में अप्रूवल ये फिलहाल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो रिजाइन इन्होंने दिया था वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया था जिनका नाम खेतान चंद्रकांत मेहता जी थे। इन्होंने रिजाइन दिया था 27 दिसंबर 2023 को, फिलहाल इसे ये एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें लगातार डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट हो रहे हैं और हालांकि इसमें अभी तेज़ी नहीं देखी जा रही है, लेकिन ऐसे ही अगर लगातार डेवलपमेंट होते रहे और इस कंपनी को लगातार ऐसे ही आर्डर मिलते रहे तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी और बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और इससे पहले भी एक फिल्म जो है ये साइन करते हुए नज़र आई थी जिसका ये कंपनी फिलहाल निर्माण करने वाली है, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से जाके इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो पिछले 1 महीने में इसे 3 फिल्में मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। अब हम अगर बात करें अगर 23 फरवरी के डिलीवरी जो उठाई गई हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है वो 10,32,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इस पे जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा पूरी तरीके से बना हुआ है और वो भर भर के माल इस पे उठा रहे हैं। हालांकि इसके संदर्भ में एक कंसर्निंग पॉइंट भी निकल के सामने आता है, वो ये कि ये ESM के स्टेज 1 में शामिल है, अर्थात इस पे जो एक्सचेंज है उसकी निगरानी में ये कंपनी फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सेबी इस पे नज़र बना के रखी हुई है, क्योंकि ये जो कंपनी है पिछले 1 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसके कारण ये ESM के स्टेज 2 में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जैसे जैसे स्टेज 1 से स्टेज 2 में पहुंचा, स्टेज 3 में पहुंचते हुए आगे बाहर निकलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अब हम अगर यहीं पे बात कर लें थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। हालांकि जनरली ये माना जाता है कि किसी भी शेयर में 50% से ऊपर अगर प्रमोटर की होल्डिंग रहती है तो वो एक तरीके से सेफ माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये पेनी शेयर है और इसका अभी हम चार्ट पैटर्न में देखे थे कि ये जो कंपनी है इसका चार्ट पैटर्न बहुत ही घटिया दिखाई दे रहा था, उस हिसाब से इसमें जो प्रमोटर हैं वो अच्छा खासा इसमें दिखाई दे रहे हैं और लगभग 41% के आसपास शेयर होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं, जबकि पब्लिक की जो होल्डिंग है वो लगभग 59% के आसपास बनी हुई है। ताकि एक इसमें डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और साथ ही साथ जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट संबंधित निर्णय लीजिए इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।